मूवी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत लड़की लूसी के साथ। लूसी जो अपने बॉयफ्रेंड रिचर्ड के साथ एक होटल के बाहर खड़ी बातें कर रही होती है। उसका बॉयफ्रेंड रिचर्ड उसे एक ब्रीफकेस एक जगह डिलीवर करने को कहता है, क्योंकि उसके बदले में उन्हें $1000 मिलने वाले थे। लूसी यह सुनकर कुछ सोचने लगती है और उसे शक होता है कि सिर्फ एक ब्रीफकेस को डिलीवर करने पे कोई इतने पैसे क्यों देगा। और वो समझ जाती है कि इस सूटकेस में ज़रूर कुछ गलत चीज़ है, और वो रिचर्ड को साफ मना कर देती है। लेकिन रिचर्ड उसके हाथ में ज़बरदस्ती एक हथकड़ी लगा देता है, जिसका दूसरा हिस्सा उस सूटकेस के साथ जुड़ा हुआ होता है। अब रिचर्ड लूसी को कहता है, इसका लॉक केवल एक ही इंसान खोल सकता है जिसको यह डिलीवर करना है। लूसी रिचर्ड की यह बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है, लेकिन मजबूर होकर उसे सूटकेस डिलीवर करने के लिए होटल के अंदर जाना पड़ता है। लूसी होटल के अंदर जाकर रिसेप्शन पर खड़े आदमी से मिलती है और उससे मिस्टर चैन के बारे में पूछती है, और वो आदमी उसे वहीं रुकने के लिए कहता है। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं जिन्होंने काला सूट पहना होता है। दूसरी तरफ रिचर्ड होटल के बाहर खड़ा होता है। अब ब्लैक सूट वाले लोग आते ही रिचर्ड को गोली मार देती है। यह सब देखकर लूसी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, लेकिन वह लोग लूसी को अपने साथ ले जाते हैं और एक रूम में ले जाकर चेयर पर बिठा देते हैं। और तभी उनका बॉस चैन वहाँ आता है, जिसके हाथ पूरी तरह खून से रंगे होते हैं। अब लूसी चैन से कहती है कि रिचर्ड ने उसे यह केस डिलीवर करने को भेजा था और वो इसके अलावा कुछ नहीं जानती। इसके बाद चैन लूसी से एक कोड शेयर करता है और लूसी से सूटकेस खोलने के लिए बोलता है, लेकिन वो चैन और उसके गैंग के मेंबर छुप जाते हैं। लूसी पूछती है इसमें ऐसा क्या है और वो खुद इसे क्यों नहीं खोल लेते। फिर लूसी चैन से पूछती है उसने खुद सूटकेस क्यों नहीं खोला और इसके अंदर क्या है। तब चैन कहता है कि उसे रिचर्ड पर भरोसा नहीं है। फिर लूसी उस केस को उस कोड की हेल्प से खोलती है। उसमें 4 पैकेट मिलते हैं जिसमें ब्लू कलर का पाउडर भरा होता है। इसके बाद वो सब लोग वहाँ से बाहर चले जाते हैं और तभी वहाँ एक आदमी को लाया जाता है और उसे ड्रग्स लेने के लिए मजबूर किया जाता है। उस ड्रग्स को लेते ही उस आदमी को काफ़ी ज़्यादा नशा हो जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। पर चैन को उसकी हंसी पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे गोली मार देता है। इसके बाद चैन लूसी को अपने साथ काम करने के लिए बोलता है, पर लूसी यह ऑफर को ठुकरा देती है। तब उसके पास खड़ा आदमी लूसी को जोर से पंच करता है और लूसी बेहोश हो जाती है। जब लूसी को होश आता है तो वो एक रूम में होती है और उसके पेट पर पट्टी बंधी हुई होती है। लूसी को लगता है कि शायद उन लोगों ने उसका कोई बॉडी पार्ट निकाल लिया है। तभी कुछ लोग आते हैं और लूसी को चैन के पास लेकर जाते हैं। वहाँ लूसी चैन से पूछती है कि उसने उसके पेट के साथ क्या किया है, और तभी एक आदमी वहाँ आता है और कहता है कि उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने उसका कोई भी बॉडी पार्ट नहीं निकाला है, लेकिन उन्होंने एक ड्रग्स का पैकेट उसके पेट में डाला है जिसका नाम CPAH4 है, और अब वो उसे किसी दूसरी जगह भेजने वाले हैं जहाँ पर उसके पेट से उस पैकेट को निकाल लिया जाएगा और उसके बाद वो आज़ाद हो जाएगी। वहाँ लूसी के साथ 3 और आदमी होते हैं और उनका भी वैसे ही ऑपरेशन किया गया था। तो अब लूसी और बाकी के लोगों को इस ड्रग्स को डिलीवरी करना होगा, और साथ ही में उन्हें मना किया जाता है कि अगर किसी ने चालाकी करने की कोशिश की तो उनकी फैमिली को मार दिया जाएगा। इसके बाद चारों के मुंह पे काला कपड़ा डाल दिया जाता है और उन्हें वहां से भेज दिया जाता है। लूसी के मुंह से जब काले कपड़े को हटाया जाता है तब उसके सामने 2 आदमी खड़े होते हैं। उनमें से एक आदमी लूसी के साथ छेड़खानी करने लगता है और लूसी गुस्से में उसके हाथ को छटक देती है, लेकिन लूसी के ऐसा करने पर उस आदमी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बहुत बुरी तरीके से लूसी को पीटने लगता है, जिसकी वजह से वह ड्रग्स का पैकेट लूसी के पेट में फट जाता है और उस पैकेट के फटने के कारण ड्रग्स लूसी की बॉडी में फैलने लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी आंखें नीली हो जाती हैं और वह बुरी तरह से दर्द से तड़पने लगती है। इसके बाद मूवी के एक और करैक्टर कैंसर सैमुअल को दिखाया जाता है, जो काफ़ी सालों से ब्रेन के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और वो एक सेमिनार में ब्रेन के बारे में लेक्चर दे रही हैं, जिसमें वो बताते हैं कि एक आम इंसान अपने ब्रेन का 3 से 4% इस्तेमाल करता है और ज़्यादा से ज़्यादा 10%, और इसी 4 से 10% ब्रेन का इस्तेमाल करने से इंसान ने कंप्यूटर, रॉकेट, सैटेलाइट, मोबाइल जैसी बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई हैं। यहाँ तक कि वह स्पेस में चांद और मंगल तक भी पहुँच गया है। लेकिन अगर इंसान अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल करने लग गया तो वो अपनी बॉडी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकता है और अपनी बॉडी को अपनी मर्जी से चला सकता है। इसकी अगली स्टेज आती है जब इंसान अपने दिमाग को फॉल्टी पोजीशन तक इस्तेमाल करने लगे, तो वो अपने साथ दूसरों की बॉडी को भी कंट्रोल कर सकता है। वो बताते हैं कि दुनिया में सिर्फ एक ही प्राणी ऐसा है जो अपने दिमाग का 20% तक इस्तेमाल करता है, और वो है डॉल्फिन। डॉल्फिन ने अपने ब्रेन का 20% तक इस्तेमाल करके अपने टेलीपैथी सिस्टम को अनलॉक करती है और इसी से वह दूसरे डॉल्फिन से बातें करती है।
तभी एक लड़का प्रोफेसर से पूछता है कि अगर कोई इंसान अपने ब्रेन का 100% तक इस्तेमाल करने लगे तो क्या होगा। इस पर प्रोफेसर कहते हैं कि वो इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि यह कितना खतरनाक हो सकता है। दूसरी तरफ लूसी अब होश में आ जाती है और एकदम एक्टिव होकर दोबारा चेयर पर बैठ जाती है। उस ब्रेक की वजह से लूसी का ब्रेन अब 20% तक एक्टिव हो चुका था और वह धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। तभी वो आदमी वापस उस रूम में आता है। फिर लूसी उसे सेड्यूस करने के इशारे करती है और जैसे ही वह आदमी लूसी के पास आता है तो लूसी उसकी गन छीन लेती है और उसे मार के वहाँ से बाहर आ जाती है। बाहर आते ही वो वहाँ बैठे सभी आदमियों को गोली मार देती है और वो अपने कंधे पे लगी गोली को अपने हाथ से निकाल लेती है। उसके बाद वो अपना इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल पहुँच जाती है। हॉस्पिटल जाकर वो सीधा ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाती है जहाँ डॉक्टर एक पेशेंट का ऑपरेशन कर रहे होते हैं। लूसी उस पेशेंट की रिपोर्ट चेक करती है और उसे पता चलता है कि इस पेशेंट को कुछ ही देर में मरने वाला है और वो उस पेशेंट को गोली मारकर उसके बेड पर लेट जाती है। वह डॉक्टर से कहती है कि किसी ने उसके पेट में ड्रग्स भर दी हैं, इसीलिए पहले उसे बाहर निकाले। और जब वो उसके पेट में ड्रग्स को बाहर निकालते हैं तब लूसी को बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होता। फिर लूसी आराम से अपनी माँ से कॉल पर बात करने लगती है। इसके बाद डॉक्टर उसके पेट में से ड्रग्स को बाहर निकालते हैं जो अब सिर्फ 500 ग्राम ही बचा था और बाकी 500 ग्राम लूसी की बॉडी में फैल चुका था। अब लूसी डॉक्टर्स को बताती है कि यह CPAH4 है, जिसे सुनकर डॉक्टर काफ़ी हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये एक ऐसा ड्रग्स है जो प्रेग्नेंट औरतों के पेट में 6 हफ्तों में अपने आप बनने लगता है, जिससे बच्चे को एनर्जी मिलती है। और अगर यह ड्रग्स लूसी की बॉडी में फैल चुका है तो लूसी अब तक जिंदा कैसे है। इसके बाद लूसी उसी आदमी के पास जाती है जिसने उसे वो ड्रग्स डिलीवरी करने के लिए वह उससे पूछती है कि उसने बाकी के ड्रग्स को कहाँ भेजा है, लेकिन वो बंदा उसे कुछ नहीं बताता। तब लूसी खुद ही उसके ब्रेन से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेती है कि बाकी के तीनों पैकेट कहाँ जा रहे हैं। उसका ब्रेन अब सुपर एक्टिव हो जाता है और वो सब चीज़ों का कंट्रोल करने लगती है। लूसी अब पूरी तरह से एक सुपर पावरफुल वुमेन बन जाती है। इसके बाद वो अपनी एक फ्रेंड से मिलने जाती है और उसका कंप्यूटर इस्तेमाल करती है। वह नेट पर ब्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करती है और वह लिखे हुए आर्टिकल्स को पढ़ती है। तब उसे प्रोफेसर सैमुअल के बारे में पता चलता है। तब वो प्रोफेसर को कॉल करती है और उनसे कहती है कि वह ब्रेन के ऊपर लिखे हुए सारे आर्टिकल पढ़ चुकी है और अब वो उनसे मिलना चाहती है। तब प्रोफेसर लूसी से पूछता है कि उसे पता भी है उसने कितने पेजेस लिखे हैं। लूसी प्रोफेसर को बताती है कि उसने 6734 पेज लिखे हैं और उसे वह सब याद कर चुकी है, जिसे सुनने के बाद प्रोफेसर काफ़ी हैरान हो जाता है। तब लूसी प्रोफेसर को बताती है कि उसकी बॉडी ने काफ़ी मात्रा में CPH4 को सोख लिया है, जो उसे अपने ब्रेन का 100% तक इस्तेमाल करने देगा, बॉडी और बाकी सब चीज़ों पर कंट्रोल कर सकता है। और वह इस बात को प्रूफ करने के लिए लूसी रूम में लगे हुए टीवी, रेडियो, फ़ोन। लूसी बताती है कि उसे किसी तरह का डर महसूस नहीं हो रहा और ना ही उसे किसी चीज़ को पाने की इच्छा है। दुनिया भर में जितनी भी नॉलेज है वो सब उसके ब्रेन में भरती जा रही है और वो पूछती है कि अब उससे इस इन्फॉर्मेशन का क्या करना चाहिए। तब प्रोफेसर लूसी को कहता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन उसके पास है वह अपनी आगे की जनरेशन के साथ शेयर करे और समाज का भला करे। अब लूसी कहती है कि अगले 12 घंटे में वो प्रोफेसर के पास पहुंच जाएगी। इसके बाद लूसी एयरपोर्ट पहुंचती है जहां वो चलते चलते अपना पूरा गेटअप चेंज कर लेती है। अब लूसी एक पुलिस ऑफिसर डेरियो को कॉल करती है और उसे बताती है कि वो उसे 3 लोगों की तस्वीरें भेज रही हैं जो अपने पेट में ड्रग्स को छुपाकर अलग अलग देशों में ले जा रहे हैं। वो डेरियो से कहती है कि वो उन लोगों को पकड़े और उस ड्रग्स को बहुत ही केयरफुली उनके पेट में से निकाले, क्योंकि वो ड्रग्स बहुत ही पावरफुल है और थोड़ी देर तक वो उनके पास आकर उस ड्रग्स को ले लेगी। इसके बाद पुलिस टीम एक एक करके उन सबको पकड़ लेती है और उन्हें वहाँ से सीधा हॉस्पिटल ले जाती है। इसके बाद लूसी जब प्लेन में जा रही होती है तो अपने लिए एक शैम्पियन ऑर्डर करती है, लेकिन उसका एक शॉट लेते ही वह नोटिस करती है कि उसका एक दांत टूटकर गिलास में गिर गया है और वो धीरे धीरे उसके सारे दांत टूटकर उसके हाथ में आ जाते हैं। इसके बाद उसकी बॉडी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लग जाती है और वो भागते हुए वॉशरूम में चली जाती है। वहाँ वो अपनी बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और जल्दी ही से उसी ड्रग्स को पैकेट निकाल लेती है, उसे जानवरों की तरह खाने लगती है, जिसके बाद बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो खुद ही को हॉस्पिटल में पाती है। अब उसका ब्रेन 50% तक एक्टिव हो जाता है। जब लूसी रूम से बाहर आती है तो वो पुलिस ऑफिसर जिसे लूसी ने एयरपोर्ट पे कॉल किया था वो लूसी के सामने बंदूक तान कर खड़ा होता है। लूसी पुलिस वाले से कहती है कि वह उससे कुछ बात करना चाहती है और वो वहाँ मौजूद दूसरे लोगों को एक झटके में बेहोश कर देती है।
फिर पुलिस वाले को बंदूक से भी गोलियां बाहर निकल कर गिरने लगती हैं। यह देखकर वो ऑफिसर बहुत ही डर जाता है और वह वहाँ समझ जाता है कि लूसी से लड़ना उसके बस की बात नहीं, इसीलिए अब लूसी जैसा कहेगी वह वैसा ही करेगा। फिर लूसी पुलिस वाले से बाकी के 3 पैकेट के बारे में पूछती है, तो वो लूसी को दूसरे हॉस्पिटल में ले जाता है जहाँ उन 3 लोग आदमियों को ले जाया गया था। अब वो गाड़ी में होती है तो लूसी को एक फ़ोन कॉल के नेटवर्क से पता चल जाता है कि चैन और उसकी टीम उनसे पहले ही हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं। फिर लूसी खुद गाड़ी चलाने लगती है। लूसी की इतनी फास्ट ड्राइविंग देखकर पुलिस वाला उसे पूछता है कि क्या वो हमेशा ऐसे ही ड्राइविंग करती है, तो लूसी कहती है कि आज वो पहली बार ड्राइविंग कर रही है। जब वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो चैन के आदमी पहले से ही वहां मौजूद होते हैं और वो लूसी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब लूसी का ब्रेन 60% तक एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से अब वो पहले से ज़्यादा खतरनाक बन जाती है। वो चैन के लोगों को अपनी आंखों के इशारे से हवा में उड़ाने लगती है और वह लोग लूसी पर गोलियां चलाते हैं, पर लूसी पर इसका कोई असर नहीं होता और वो उनसे तीनों ड्रग्स के पैकेट को ले लेती है। इसके बाद लूसी वहाँ से जाने लगती है। तब पुलिस वाला उसे बोलता है कि उसे नहीं लगता कि वो लूसी के किसी काम का है। तब लूसी उसे किस करने लगती है और बोलती है कि तुम्हें अभी मेरे लिए बहुत काम करना है। फिर वह दोनों सीधा प्रोफेसर सैमुअल के पास पहुँचते हैं। वहाँ पर प्रोफेसर के अलावा उसकी टीम के दूसरे लोग भी होते हैं, जिनमें से एक को लूसी पर यकीन नहीं होता। तब लूसी उसके कंधे पे हाथ रखती है और उसे दिखाती है कि उसकी बेटी की मौत कैसे हुई थी। उसके बाद लूसी को एहसास हो जाता है कि चैन और उसके गैंग के साथी वहां पहुंचने वाले हैं। तब लूसी पुलिस वाले को उन्हें रोकने के लिए बोलती है ताकि वह जिस काम के लिए आई है उसे ठीक से कर सके। प्रोफेसर लूसी से पूछते हैं कि उसके पास इतनी सारी नॉलेज कहाँ से आ रही है। तब लूसी बताती है कि उसे यह सारी नॉलेज एनवायरनमेंट में मौजूद इलेक्ट्रिकल सिस्टम से मिली है, जिसमें काफ़ी सारे फेज़ होते हैं जो आपस में इस जानकारी की अदला बदली करते रहते हैं। यह सेल इकट्ठा होकर मेटल बनाते हैं और उनका शरीर मेटल से ही बना हुआ है जो कोई रूप ले सकता है। इसके बाद वो साइंस और मैथमेटिक्स के बारे में बताते हुए कहती है कि इंसान ने सीखा है कि संसार में मैथमेटिक्स के नियम चलता है, जैसे कि वह समझता है कि 1 और 1 2 होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि असल में नंबर्स होते ही नहीं हैं। फिर प्रोफेसर लूसी से पूछते हैं कि अगर संसार में मैथमेटिक्स के नियम नहीं चलता तो इसे कौन चलाता है। फिर लूसी एक कार का एग्जाम्पल देती है और कहती है कि अगर कार को फुल स्पीड में चलाया जाए तो वह कार एक टाइम के बाद गायब हो जाएगी और उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तब उस कार का पता लगाना है तो सिर्फ समय ही लगा सकता है, जिससे पता चलता है कि समय ही सब कुछ होता है। दूसरी तरफ चैन को भी उस ड्रग्स की पावर का पता चलता है और वह अपने सभी गैंग मेंबर्स के साथ उस जगह पहुंच जाता है जहां लूसी होती है। उन लोगों के पास काफ़ी हथियार होते हैं, लेकिन वो पुलिस वाला अपनी पूरी टीम के साथ चैन के गैंग को रोकने की कोशिश करता है। इसमें वो खुद भी घायल हो जाता है। पुलिस वाला लूसी को बताता है कि वो उन्हें ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा। अब लूसी प्रोफेसर से कहती है कि अब उसके जाने का वक्त आ गया है। लूसी कहती है कि वह अब अपने ब्रेन का 100% इस्तेमाल करना चाहती है और इसके लिए उसे ड्रग्स के बाकी पैकेट्स को अपनी बॉडी में डालना होगा, जिससे वो एक ऐसा कंप्यूटर बना लेगी जिससे वो अपनी सारी नॉलेज इकट्ठा कर सके। फिर वो किसी तरह उस नॉलेज को प्रोफेसर तक पहुंचा देगी ताकि इससे वो आगे की जनरेशन को भी सारी नॉलेज दे सके। अब देखते ही देखते सारे ड्रग्स को वह अपनी बॉडी में ऑब्जर्व कर लेती है। इसके बाद उसकी बॉडी धीरे धीरे काली पड़ने लगती है और एक मेटल के रूप में बदल जाती है। उस मेटल के रूम में मौजूद सारे कंप्यूटर की एनर्जी से एक सुपर कंप्यूटर बनने लगता है और इसके साथ वह टाइम ट्रेवल भी करती है। लूसी सबसे पहले आदिवासियों के टाइम में जाती है और उसके बाद डायनासोर के टाइम में और उसके बाद बोस्टन के टाइम में, जहां वो उस पहली बंदरिया को देखती है जो सबसे पहले इंसान बनी थी। फिर वो यह देखती है कि यह पृथ्वी कैसे और कब बनी थी। इसी बीच चैन वहां पहुंच जाता है और लूसी पे गोलियां चलाने लगता है, लेकिन जब तक लूसी अपने ब्रेन का 100% यूज़ कर चुकी है और वहां से गायब हो जाती है। अब उसमें इतनी पावर आ जाती है कि वो कभी भी किसी भी जगह पे आ जा सकती है, लेकिन कोई भी उसे देख नहीं सकता। तभी पीछे से पुलिस वाला वहाँ आता है और चैन को गोली मार देता है। इसके बाद लूसी अपनी सारी नॉलेज की एक पेन ड्राइव बनाकर प्रोफेसर को दे देती है। तब पुलिस वाला प्रोफेसर से पूछता है कि लूसी कहाँ है। तभी उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है कि आई एम एवरीवेयर। इसका मतलब है कि लूसी अब हर जगह है और इसी के साथ मूवी ख़त्म होती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और प्लीज़
मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा। आपको और कुछ कहना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आपका प्यार ही हमें मोटिवेट करता है ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए। चलिए जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।